बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपका एक बार फिर से होम शेफ डायरीज में। आज मैं बनाने लगी हूँ चुकंदर। मोस्टली ये सब्जी जो है ये सलाद में यूज़ होती है, लेकिन हम लोग इसे पकाते भी हैं और बहुत मज़ेदार ये बनती है। तो ये हमारे पास है चुकंदर और ये पत्ते इसके, यानी कि चुकंदर जो पत्तों के साथ रखे हैं, मैंने इनको काट के अलग कर लिया है। इस तरह इनके ऊपर से इन्हें काट लिया। ये हमारे पास बहुत फ्रेश चुकंदर के पत्ते हैं, वो चुकंदर हैं, बिल्कुल फ्रेश सब्जी। और ये हमारे पास है पालक, जिसको हम कहते हैं लाहौरी साग। ये बहुत कम टाइम के लिए आता है। अगर आपके पास ये है तो ठीक है ना, आप अगर दूसरा पालक भी यूज़ करना चाहते हैं, आम गोल पत्ते का जो होता है इस तरह वाला, ये तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अब आपको इनकी कटिंग करके दिखाती हूँ। चुकंदर के पत्तों को हमने काट लिया है बारीक, बिल्कुल इस तरह। पालक को भी हमने काट लिया है और चुकंदर को हमने छील लिया। अब नेक्स्ट जो है, इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, हमने अच्छी तरीके से चुकंदर के पत्तों को भी वॉश कर लिया और पालक को भी। दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से वॉश करके इसको अब हम पकने के लिए रख देंगे। इसमें हमने कुछ भी नहीं अभी करना। अभी हमने इसमें बीटरूट भी ऐड नहीं करना, कोई मसाला कुछ भी नहीं ऐड करना। अभी सिर्फ इसको हमने ना जैसे स्टीम देते हैं इस तरह इसको स्टीम देके फिर इसमें जो मसाले मैं ऐड करूँगी वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। हैंड वाली जो चॉपर है उसमें आपने इसको काट के डालना है सारे शलजम को छीलने के बाद, चुकंदर को छीलने के बाद हमने चॉपर में डालना है। ये देखिए, चुकंदरों को इस तरह चॉप करके हमने इसमें शामिल कर देना है। इसमें अभी हमने पानी नहीं डाला, साग का जो अपना पानी था जो हमने उसको धोया था, अब हम इसमें सारे चुकंदर शामिल कर देंगे। इसी चॉपर में हम ये लहसुन और हरी मिर्चें शामिल करेंगे। प्याज को भी स्लाइसेस में कट कर लेंगे। अदरक, हरी मिर्चें, लहसुन, प्याज, टमाटर को स्लाइसेस में कट करके शामिल करना है। और इसमें मसालों में सिर्फ जाएगा नमक और हल्दी, इनफ, और कुछ नहीं। चिकन में हम बना रहे हैं तो जब ये सारी चीज़ें पक जाएंगी, इसको डाल के हमने ना 1 घंटा पकाना है। फिर चिकन को फ्राई करके शामिल करेंगे। अगर आप लोग बीफ में बना रहे हैं तो फिर बीफ आप इसके साथ ही शामिल करते हैं, बीफ या मटन तो आप इसके साथ शामिल कर दें। मैं चिकन में तो चिकन पका रहे हैं तो ज़रा चिकन जल्दी हो जाता है, तो चिकन फ्राई करके डालेंगे इसमें। इसकी फाइनल लुक आ गई। पहले हमने इसमें चुकंदर को चॉप किया ना, इसलिए प्याज का कलर भी रेड हो गया। टमाटर को गोल स्लाइस में काट लेंगे। ये हल्दी है। अब इन दोनों चीज़ों को हमने अपनी हंडिया में ऐड कर दिया। अब इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है 1 घंटे के लिए। मिलते हैं आपसे 1 घंटे के बाद। ये जब हमारे शलजम और पालक के पत्ते, जिसका साग है, इस तरह के हो जाएंगे, अब हम इसमें चुकंदर ऐड करेंगे। ये देखिए, आधे घंटे के बाद जो इसका पानी है
یہ اسی میں سارا گلا ہے چقندر بھی اور یہ سب چیزیں. اب ہم اس میں چکن فرائی کر کے ڈالیں گے. اس میں ابھی نہ آئل یوز کیا تھا اور نہ ہی نمک. ساگ پالک جو بھی بنائے اس میں آئل زیادہ جاتا ہے. اس میں اب ہم نے نمک شامل کرنا ہے. چکن فرائی کرتے میں اس میں نمک ڈالنا ہے. ساگ میں ہم نے نمک نہیں ڈالا ہوا, آئل بھی نہیں ڈالا ہوا, نمک بھی نہیں. جب چکن فرائی ہوگا پھر اس میں ڈالیں گے چکن. اگر بیف یوز کرنا ہے اس کے اندر یا مٹن یوز کرنا ہے تو وہ آپ پھر چکندر جس پوائنٹ پہ ساگ میں ڈالیں گے اس کے ساتھ ہی بیف ڈال دیں گے, کیونکہ آدھا گھنٹہ چکندر گلنے کے لیے لے گا, اس میں وہ بیف یا مٹن جو بھی آپ نے ڈالنا ہے اس میں لے گا. میں نے چکن یوز کیا, اس لیے میں چکن اتنا ٹائم نہیں لیتا کوک ہونے میں, اس لیے چکن کو بعد میں فرائی کر کے شامل کروں گی. ہم اس کا چولہا کر دیں گے بند اور اس کو اس میں شامل کریں گے. چکن شامل کرنے کے بعد اب اس کو مکس کریں گے اور ہائی فلیم پہ اب اس کو بھون لیں گے اچھی طریقے سے. جس کا پانی ہے وہ سارا ڈرائی ہو جائے گا اور اسی میں ہمارا جو چکن ہے وہ بھی اچھی طریقے سے شامل کوک ہو جائے گا چکن.